होती मैं आपके लिए लाया हूं। ऐसी 14 भविष्यवाणियां मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूं, जो 2024 से आने वाले 2039 तक आपको मार्गदर्शन बताती हैं कि भारत किस दिशा में जा रहा है। सबसे पहली भविष्यवाणी है कि भारत के अंदर बहुत जल्दी 2 वर्ष के अंदर अंदर न्याय तंत्र में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आमूलचूल परिवर्तन की संभावनाएं दिख रही हैं। और उनके कुछ निर्णय कुछ राजनीतिक पार्टियों के लिए तो होंगे, परंतु धार्मिक नेताओं और धार्मिक मठमंदिरों के लिए भी होंगे। कई धार्मिक संगठन उससे थोड़े बहुत प्रभावित अपने को महसूस करेंगे और हो सकता है देश में अराजकता फैलाने का भी प्रयास करेंगे। ये न्याय तंत्र को लग करके मैंने आपको बताई है भविष्यवाणी, जो 2 वर्ष के अंदर ही हो जाएगी। दूसरा है, इसी न्याय तंत्र के परिवर्तन से कुछ पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं को सजा होने वाली है और उस सजा के कारण वो शायद देश छोड़ करके भागेंगे भी, और उस सजा के कारण कुछ सदमे से मर भी जाएंगे। और ये कार्य 2 साल के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा हो जाएगा। तीसरा है, न्याय तंत्र से ही लगता है 2-3 साल के अंदर काशी और मथुरा के फैसले भी जल्दी सुप्रीम कोर्ट में आने की संभावना है, और उसमें बहुत ही सुलझे हुए मुस्लिम नेता, मुस्लिम लोग, मुस्लिम समाज समर्थन देते हुए भारत के अंदर जो गलतियां हो चुकी है पूर्व शासकों द्वारा, उसको सुधार लेने की संभावनाएं दिखती हैं और शांतिपूर्ण इसमें हल दिखता है। और ये भी बात 2-3 साल के अंदर ही है। दक्षिण भारत के वरिष्ठ नेताओं को और बच्चों को जल्दी 2-3 सालों के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट या अन्य कोर्टों द्वारा सजा होने वाली है। और दक्षिण में 2-3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते सरकार बनाएगी दक्षिण भारत में, और ऐसी ऐसी जगहों पर वो सीट जीतेंगे जहां पर कोई अपेक्षा हमने नहीं रखी है। 2024 में नरेंद्र मोदी सरकार, जिसका आपको इंतजार था, ये 5वें नंबर की घोषणा भविष्यवाणी की कि 2024 में नरेंद्र मोदी सरकार बहुमत से जीत रही है। और इस सरकार में हिंदू सनातनी तो उनको वोट देंगे। मैं आपकी जानकारी में बता दूं कि इसमें अप्रत्याशित रूप से मुस्लिम महिलाएं बढ़ चढ़ करके भाजपा को वोट देने वाली है और भाजपा अपेक्षित मार्जिन से बहुत आगे निकल जाएगा। तो ये 2024 की ही भविष्यवाणी है। 6वें नंबर की भविष्यवाणी है कि जैसे पहले मेघनाद मारा था और फिर रावण, ऐसे ही रावण तो बाद में ही मरता है। रामद्रोहियों के परिवार, जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया है, जिन्होंने राम मंदिर के लिए अनाप शनाप बका है, वो या तो रोड एक्सीडेंट, प्लेन क्रैश, हार्ट अटैक या किसी बीमारी से मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। ये बहुत जल्दी 1-1.5 वर्ष के अंदर की ही गणना है। एक दूसरी है कि भारत की राजधानी लगभग दिल्ली से मध्य भारत के किसी शहर, जो संभावना उज्जैन और देवास के बीच की लग रही है, 2038 तक बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन यह निर्णय मोदी सरकार अपने कार्यकाल 2024 के बाद ले लेगी और ये इसी वर्ष हो जाएगा। 7वें नंबर की भविष्यवाणी है कि आपके लिए शुभ समाचार कि मोदी जी को नोबेल पीस प्राइज के लिए नामांकित होने की संभावनाएं बढ़ चुकी हैं और इसमें अरब राष्ट्र उनका समर्थन करेंगे। मैं पुनः दोहरा दूं, मोदी जी के नोबेल पीस प्राइज के लिए अरब राष्ट्र उनके लिए समर्थन जुटाएंगे और उनकी लॉबिंग करेंगे। फ्रांस उसमें समर्थन देगा और निर्णायक भूमिका एक जज यहूदी जो हैं उनकी होगी। और भारत के अंदर कुछ खट्टे स्वाद के नेता तो स्टेटमेंट करेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने उसके पहले ही भविष्यवाणी कर दी, उनका अंत सुनिश्चित हो जाएगा। 8वीं भविष्यवाणी थोड़ी सी आपको अजीबोगरीब लग सकती है, लेकिन ट्रिपल आई एक संगठन बनने जा रहा है जो इजराइल, ईरान और इराक या आयरिश लैंड का होने जा रहा है। लेकिन इजराइल और ईरान की दोस्ती होगी बहुत जल्द। इजराइल और ईरान में इसलिए दोस्ती होगी कि ईरान में सत्ता परिवर्तन होते हुए दिख रहा है और ट्रिपल आई के इस संगठन से मध्य
एशिया में कई स्थितियां बदल जाएंगी और उसका भारत वगैरह पे भी असर आएगा। इस संगठन के बनने से, इस युक्ति के बनने से पाकिस्तान के अंदर वैसी ही परिस्थितियां आज ही खराब हैं, लेकिन उस नजदीक के समय में पाकिस्तान नस्ते नाबूद की कगार पर आ जाएगा। लगभग पीओके तब तक भारत में आ चुका होगा। ये 2024-25 के बीच की मैं बात बता रहा हूं। भारत के साथ अफगानिस्तान मित्रता और बढ़ाएगा और मजबूत करेगा, और ट्रिपल आई जो ये संगठन इजराइल, ईरान और इंडिया का बन रहा है, उसमें अफगानिस्तान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चाइना के अंदर गृह युद्ध होने की संभावनाएं दिख रही हैं। चाइना के अंदर गृह युद्ध होगा, और अगर दलाई लामा और उनके सहयोगी रणनीतिक रूप से अच्छे निर्णय लें तो तिब्बत को स्वायत्तता प्रदान हो सकती है, और विश्व स्तर पर तिब्बत को समर्थन देने के लिए कई देश आगे आएंगे, जिसमें भारत प्रमुख होगा। और ये भी संभावना बन रही है कि चाइना जब अपने वॉर से हारने की कगार पर होगा तो कैलाश मानसरोवर वाली जमीन भारत के हिस्से में आने की संभावनाएं दिख रही है। भारत यूनाइटेड नेशंस की पूर्ण सदस्यता बहुत जल्दी प्राप्त करने जा रहा है, और भारत यूनाइटेड नेशंस की पूर्ण सदस्यता प्राप्त करने के बाद उसका नेतृत्व करते हुए कई जगहों पर ऐतिहासिक अगवानी करेगा, और वो निर्णय आने वाले समय में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाएंगे। बहुत जल्द 24-25 के ही इस वर्ष में भारत संघ राज्य की स्थापना और विस्तार लेगी। भारत के संघ राज्य में भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान, यानी कि सार्क के लगभग सारे देश भारत के साथ ही एकजुट रहेंगे, और इन सभी देशों का डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और करेंसी एक होगी। ये तीन एक स्वायत्तता हो सकती है देशों को दे दी जाए, लेकिन झंडा लगभग एक हो जाएगा। 14वीं और अंतिम भविष्यवाणी है कि थोड़ी, जिसके लिए आपको चिंता करनी चाहिए, कि जो धर्म से जुड़े रहे हैं वो तो ठीक बच जाएंगे, लेकिन अधर्म से जुड़े हुए जिन्होंने अधर्म किया है उनके लिए तकलीफें बहुत जल्दी बढ़ने वाली हैं। कुछ कुदरती आपदाएं आती हुई दिख रही हैं, जिसमें यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया विशेष प्रभावित होंगे। भारत के तटीय क्षेत्र जो हैं वो प्रभावित होंगे सुनामी, तूफान इत्यादि से, और कई राज्यों में जहां पर जनता जनार्दन ने अधर्म का सहारा दिया है उनको परेशानी हो सकती है। मैं हमेशा कहता हूं कि धर्म के साथ रहना, न्याय के साथ रहना, सत्य के साथ रहना, क्योंकि परमात्मा के न्याय तंत्र में अन्याय होने की कोई संभावना नहीं है। और आपको लगता है कि कहीं कोई गलती हुई है या होने जा रही है, तो उसको रोकना और उसको सुधारने का प्रयास कर्म के माध्यम से आपके हाथ में है। ये भविष्यवाणियां मैं खुलकर बोल दूं, ये भविष्यवाणियां कुछ गणनाओं के ऊपर हैं और कुछ विद्वत जनों के द्वारा कही हुई मैंने उद्धृत पुनः से की है। ये भविष्यवाणियां देश काल परिस्थिति के अनुरूप कभी थोड़ी इधर उधर हो सकती हैं समय काल में, परंतु इसको कोई मिटा नहीं सकता। पिछले दिनों जब मैं दादा गुरुजी से भरूच में मिला था, तो हमारे बीच जो संवाद हुआ वो 2040 तक का उन्होंने रूपरेखा बताई कि क्या क्या होने वाला है। 2040 तक इस देश में क्या क्या होने वाला है, इस दुनिया में क्या होने वाला है, इस प्लेनेट पे क्या होने वाला है, इसकी चिंता को लेकर के जिन जिन भी ज्ञानियों से, परम ज्ञानियों से, ऋषियों से मुझे संपर्क होता है वो मैं करता हूँ, और उस जानकारी को जहां आवश्यक होता है या जितना आवश्यक होता है उतना आपके साथ शेयर करता हूँ। आज इतना ही। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और फिर मिलेंगे अन्य विषय को लेकर। तब तक के लिए नमो नमः।